वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है दौरे हासिर में नस्ल नौ की तरबियत के तकाज़े। इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले हम और आप सब मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करे और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामी अफ़कार की बुनियाद पर औलाद की तालीम व तरबियत करना हर माँ बाप का बुनियादी फरीज़ा है, मगर अक्सर वालिदैन इस हवाले से गफलत का मुज़ाहरा करते हैं। वो उन्हें दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए तो भारी फीस अदा करते हैं, मगर उनके अंदर इस्लामी रंग लाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। ये दौरे जदीद का बहुत बड़ा अलमिया है और इस पर तवज्जो देना हर साहिब औलाद पर लाजिम है। नस्ल नौ के हवाले से बेरहरवी का मसला हमेशा से सामने रहता है, तो आइए नौजवान और नस्ल नौ की किरदार साजी के लिए वो उसूल और ज़वाबित अपनाए जाए जो किसी मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफस्सिर या PhD करने वाले ने नहीं बताए हैं, बल्कि हमारे खालिक मालिक ने इन उसूल और ज़वाबित को इस किताब में बयान फरमाया है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। उस कुरान मजीद में बयान फरमाया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़ाब्ता हयात और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है, जिसके उसूल खुदाई उसूल है। आइए सूरह लुक़मान खोल कर देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुक़मान में उसूल और ज़वाबित बयान फरमाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर उम्मत मुस्लिमा उस पर कार आमद हो जाए तो उनकी नस्ल 900% दुरुस्त हो जाएगी। हजरत लुक़मान ने सबसे पहली नसीहत अपने बेटे को ये की थी कि हर शे की असल शुक्रगुजारी है और इरशाद फरमाया इनशकुरिल्लाहि, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए मेरे बेटे, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अपनी तबीयत में शुक्र गुजारी पैदा करो। चार्टर ऑफ ट्रेनिंग का दूसरा नुक्ता आपने इस्लाह अकीदा के हवाले से बयान फरमाया और इरशाद फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आपने पहले शुक्र गुजारी सिखाई और बाद में फरमाया कि जिस जात की शुक्र गुजारी सिखा रहा हो उस जात के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना। याद रखिए, जो भी तरबियत हो जिसका हम ताज्जुन करें उसका आगाज सिमत से होता है। सबसे पहले डायरेक्शन और रास्ते को मुतय्यन करना और समझना पड़ता है जिस पर हमें चलना है। अगर रास्ता दुरुस्त होगा तो सही तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे। अगर पहला कदम सही उठा लिया जाए तो आखिरी कदम की फिक्र नहीं होती। अगर पहला ही कदम गलत उठा लिया जाए, खा वो वालिदैन की वजह से हो या असातिज़ा की वजह से हो या सोहबत की वजह से हो या माशरे की वजह से हो, फिर तो 100 कदम भी दुरुस्त करते चले जाइए, बड़ी मुश्किल से वो रास्ता और डायरेक्शन वापस आ पाते हैं। जिसे देखकर कोई शायद यूं गोया होता है कि गलत रवि से मनासिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनासिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिर और रवेश कारवां बदल डालो। हजरात मोहतरम, सूरह लुक़मान से तीसरी नसीहत हमें यह हासिल होती है कि औलाद को अपने वालिदैन का शाकिर और ताबेदार बनकर रहना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया,
तुम्हारे लिए तरह तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन वालिदैन के अदब व एहतराम को कभी नहीं भूले। और इरशाद फरमाया इनशकुर ली वली वालिदैका इलैहिल मसीर, तो मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी ताबेदार बनकर रहे और तुझे मेरी ही तरफ लौट कर वापस आना है। हज़रत लुकमान ने औलाद की हमाजती तरबियत की तरफ मुतवज्जे करते हुए चौथी नसीहत अपने बेटे को ये फरमाई, या बनैया क़ीमिस सलात, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर। यानी अपनी औलाद को इबादत इलाही के हवाले से मुतवज्जे करना भी एक निहायत जरूरी अमल है, लेकिन हम इस हवाले से भी कोताही के शिकार है। हजरात मोहतरम, हजरत लुकमान ने तरबियत औलाद के हवाले से इस्लाह अकीदा, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी, वालिदैन की ताबेदारी और क़याम सलात के बाद मजीद माशराती अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोक। यानी अपने बच्चों को भलाई का हुक्म दे, भलाई की तरगीब और हुक्म देने की तरफ मुतवज्जे करना भी तरबियत औलाद का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह बुराई से रोकने की तरगीब और तलकीन करना भी तरबियत औलाद का एक लाज़मी जुज़ है। आज हमारे बच्चे और औलाद तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को एक निहायती जरूरी अमल की तरफ मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, या वस्बिर अला मा असाबका इन्ना अज़्मिल उमूर, ए मेरे बेटे तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो उसमें सब्र करने वाला बन। यानी अल्लाह की तरफ से अगर तुझे आजमाइशें और इम्तिहानात पहुंचे तो उसमें सब्र करने वाला बन। हज़रात मोहतरम, अखलाकी तरबियत की मजीद माशराती पहलू और आदाब की तरफ मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से हुरूर के साथ न मिल। यानी अगर कोई शख्स उससे बात करे तो हुरूर के साथ चलते हुए ना जाया कर, बल्कि ठहर कर उस शख्स की बात सुन। आज हमारा रवैया हो गया है कि हम दूसरों को नजरअंदाज करते हैं और समझते हैं कि ये मॉडर्न तरीका है, यही आदाब है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया किराम, औलिया किराम, सालिहीन किराम के ये आदाब और तरीके नहीं थे। हज़रत लुकमान ने जहां अपने बेटे के रवैये और मिजाज में गुरूर तकब्बुर से ममानियत फरमाई है, वहीं पर उसके चलने के अंदाज में भी गुरूर तकब्बुर से ममानियत फरमाई और इरशाद फरमाया, ला तमशी फिल अर्दि मरहल इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, जमीन पर अकड़ कर न चल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर इतरा का मुतकब्बिर और इतरा के चलने वाले को नापसंद फरमाता है। यानी अकड़ कर चलना भी हज़रत लुकमान ने इस हद तक अपने बेटे को आदाब से आशना करवाया कि चलने के तरीके कार से आगाह कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, अकड़ कर न चल, ये अदब के खिलाफ है और दीनी तालीमात के मुनाफी है। इसी खूबी के हामिलीन को कुरान पाक में एक और मकाम पर इबादुर रहमान करार दिया गया है और इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, खुदाए पाक के मकबूल बंदे वो है जो जमीन पर आहिस्तगी के साथ चलते हैं। सलीका सीख उसकी जमीन पर चलने फिरना का, सलीका सीख उसकी जमीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो रब दौलत छीन लेता है। हजरात मोहतरम, हज़रत लुकमान ने जहां अपने बेटे को उस तरीके से चलने से मना फरमाया जो खुदा को पसंद नहीं, फिर वो तरीका भी बताया और फिर चलने का तरीका भी बताया और इरशाद फरमाया, वक़्सुद फी मशियका, अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार कर। चलने में मियाना रवि इख्तियार करने में इस अमर की तरफ भी इशारा है कि जिंदगी के हर अमल में मियाना रवि और एतदाल और तवाज़ुन जरूरी है। अगर चलने में मियाना रवि को लाजिम करार दिया जा रहा है तो जिंदगी के बकिया उम्र में भी मियाना रवि की अहमियत और जरूरत अज खुद वाज़े हो जाती है। इसी बात को हजरत लुकमान ने आवाज की पस्त रखने के सिलसिले में वाज़े कर दिया कि आवाज भी ज्यादा बुलंद न हो बल्कि मियाना रवि के साथ हो और इरशाद फरमाया वक़्त सौतका, अपनी आवाज को भी पस्त रखो। ये वो उसूल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तरबियत औलाद के हवाले से कुरान पाक में बयान फरमाए हैं।
और हमें भी ये उसूल अपना कर अपने बच्चों की सही तरबियत करना चाहिए। मैं अपनी तकरीर को शेर के साथ खत्म करूंगा कि अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, कि अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।